छत्रपति शिवाजी महाराज। ये नाम सुनते ही ना दो तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। कुछ लोगों के लिए वो भगवान का रूप है, एक देवता, और दूसरों के लिए बस एक बागी सरदार। तो आज हम इसी उलझे हुए ऐतिहासिक किरदार के मिथकों और हकीकत के बीच की लकीर को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये है वो छवि, एक महान योद्धा, राजा, घोड़े पर सवार, जिनकी बहादुरी के किस्से हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। ये तस्वीर तो हम सब ने कहीं ना कहीं देखी ही है ना? लेकिन असल में ना इतिहास में उनकी पहचान को लेकर जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ तो उन्हें भगवान शिव का अवतार तक माना गया, और दूसरी तरफ उन्हें क्या कहा गया? सिर्फ एक पहाड़ी चूहा या लुटेरा। तो सवाल यही उठता है कि इन दो बिल्कुल अलग तस्वीरों के बीच वो असली इंसान कौन था? तो चलिए इन सब कहानियों और मिथकों से आगे बढ़कर उस इंसान और उस जबरदस्त रणनीतिकार को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, शिवाजी महाराज को अगर सही मायनों में समझना है ना, तो कहानी सिर्फ उनसे शुरू नहीं होती। नहीं, कहानी तो असल में उनकी पिछली पीढ़ी से शुरू होती है। ये सिर्फ एक बाप बेटे की कहानी नहीं है, ये एक साम्राज्य की नींव रखने वाली 3 पीढ़ियों की सोच की कहानी है। उनके पिता शाहजी, खुद शिवाजी और फिर उनके बेटे संभाजी। और इसी नजरिए से हमें उनकी कामयाबी का पूरा राज समझ आएगा। इस पूरी चेन में हर एक कड़ी ने अपना एक बहुत खास रोल निभाया। पिता शाहजी ने जमीन तैयार की, नींव रखी। शिवाजी ने उस नींव पर एक मजबूत राज्य खड़ा किया, और फिर उनके बेटे संभाजी ने दुनिया को दिखाया कि ये राज्य कितना टिकाऊ और मजबूत है। उनके पिता शाहजी, वो सिर्फ एक जागीरदार नहीं थे, वो तो एक किंग मेकर थे। उन्होंने ही मुगलों के खिलाफ एक होकर लड़ने की सोच की नींव डाली। शिवाजी के लिए बेहतरीन प्रशासक चुने, और सबसे जरूरी, एक ऐसी फौज तैयार की जो किसी सल्तनत की नहीं बल्कि सिर्फ शाहजी की वफादार थी। मतलब उन्होंने शिवाजी के लिए पूरा स्टेज सेट कर दिया था। और बस इसी मजबूत बुनियाद पर शिवाजी ने अपनी मिलिट्री जीनियस का वो कमाल दिखाया कि दुनिया देखती रह गई। वो सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं थे, वो एक लाजवाब स्ट्रैटेजिस्ट थे। उनकी सबसे मशहूर लड़ाइयों में से एक, अफजल खान के साथ वाली मुठभेड़, वो कोई अचानक हुई झड़प नहीं थी जैसा कई लोग सोचते हैं। नहीं, वो तो पर्सनल दुश्मनी और एक बहुत ही बारीक मिलिट्री प्लानिंग का मिला जुला नतीजा थी। एक ऐसा प्लान जिसे महीनों से तैयार किया जा रहा था। देखिए, उनका प्लान सिर्फ अफजल खान को रास्ते से हटाने तक का नहीं था, वो तो बस पहला स्टेप था। असली खेल तो उसके बाद शुरू होना था। प्लान ये था कि खान की पूरी सेना को अलग अलग जगहों पर जाल में फंसाकर खत्म किया जाए, और फिर बिजली की तेजी से आगे बढ़कर बीजापुर पर ही धावा बोल दिया जाए। ये एक मल्टी लेयर्ड अटैक था, बहुत ही शानदार। और उनकी दूर की सोच सिर्फ जमीन की लड़ाइयों तक ही नहीं थी। जरा सोचिए, उस जमाने में जब ज्यादातर भारतीय राजा समुंदर की ताकत को कुछ समझते ही नहीं थे, तब शिवाजी यूरोप की ताकतों को टक्कर देने के लिए एक ताकतवर नेवी, एक नौसेना बना रहे थे। ये उस वक्त के हिसाब से एक बिल्कुल क्रांतिकारी सोच थी। अब अपनी मिलिट्री जीतों को एक पॉलिटिकल शक्ल देने के लिए शिवाजी ने एक ऐसा कदम उठाया जो सिर्फ एक ताजपोशी का जश्न नहीं था, वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। उन्होंने एक बहुत पुरानी हिंदू रस्म, राज्य अभिषेक, को फिर से जिंदा किया। एक ऐसी रस्म जिसे लोग सदियों से लगभग भूल ही चुके थे। और ये सिर्फ कोई पूजा पाठ या रस्म नहीं थी, ये सदियों से चले आ रहे एक विचार पर सीधा हमला था। वो विचार कि हिंदुस्तान का शहंशाह तो सिर्फ दिल्ली में बैठा मुस्लिम शासक ही हो सकता है। इस राज्याभिषेक से शिवाजी ने ऐलान कर दिया कि नहीं, एक हिंदू भी एक पूरी तरह से आज़ाद, एक संप्रभु सम्राट हो सकता है। तो सवाल ये है कि इस नए राज्य और इन क्रांतिकारी विचारों का आखिर असर क्या हुआ? क्या ये सब टिक पाया? शिवाजी की विरासत की असली परीक्षा तो उनकी मौत के बाद हुई। उनके जाने के बाद उनके लोगों ने उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर, मुगल सल्तनत से 1-2 साल नहीं, पूरे 27 साल तक आज़ादी की जंग लड़ी। और इस लंबी लड़ाई में मुगलों को जो कीमत चुकानी पड़ी, वो भी कोई छोटी मोटी नहीं थी। अंदाजा है कि उनके करीब 5 लाख सैनिक मारे गए। और नतीजा, आखिर में वो मराठा साम्राज्य को कभी भी पूरी तरह से जीत नहीं पाए। अब सोचिए, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि लोग बिना किसी राजा या तनख्वाह की गारंटी के भी लड़ते रहे। इससे पता चलता है कि शिवाजी ने सिर्फ एक फौज नहीं खड़ी की थी,
उन्होंने एक ऐसा राष्ट्र बना दिया था जिसके लोग ये मानने लगे थे कि इस राज की सलामती में ही उनकी अपनी सलामती है। लोगों की ये जबरदस्त वफादारी सिर्फ हवा में नहीं थी, इसके पीछे थी वो नीतियां जो आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बना रही थीं। जैसे किसानों के लिए जमीन के नए कानून, सैनिकों को टाइम पर पगार मिलना और सबसे बड़ी बात, जनता पर फालतू के टैक्स का कोई बोझ नहीं। कहते हैं कि शिवाजी ने खुद अपने किरदार को एक सवाल में समेट दिया था। उन्होंने कहा, यह सच है कि मैंने अपने कई दुश्मनों को धोखा दिया है, पर क्या कोई एक भी मिसाल दे सकता है जहां मैंने किसी दोस्त को धोखा दिया हो? ये एक सवाल उनके पूरे राजनीतिक उसूलों का निचोड़ है। तो आखिर में हम उन्हें क्या कहें? एक प्रैक्टिकल इंसान जो बस हालात के हिसाब से फैसले लेता गया, या एक दूरदर्शी, एक विजनरी जिसने भविष्य की शक्ल बदल दी? शायद सच ये है कि वो दोनों ही थे। एक ऐसा पेचीदा किरदार जिसने अपने फैसलों और अपने कामों से इस सरजमीन का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।